अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी तुबा फहद एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल तुबा फहद चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप लोग के लिए वीडियो अपलोड हो रही है। उसका बेसिक रीजन पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि कुछ चीजों पे हमें बहुत ज्यादा काम करना था। हमारी वीडियो प्रॉपर आ नहीं रही थी ड्यू टू द लाइट, ड्यू टू द ऑडियो। तो हमने कुछ चीजें पे काम किया, उसमें चेंजेस लेके आए हैं। सो आई होप कि अब आप तक जो वीडियो पहुंचेगी उसके अंदर मच इम्प्रूवमेंट होगी। इसके अलावा मैंने कुछ टॉपिक्स पे भी वर्क किया है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको जो टॉपिक्स देने हैं उसके अंदर एचएससी पार्ट 1 और एचएससी पार्ट 2 के टॉपिक्स ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि स्कूल में जब आप लर्न कर रहे होते हैं ना, तो टीचर्स आपको अपनी फिंगर पकड़ा के चल रही होती है इन एसएससी पार्ट 1, इन एसएससी पार्ट 2, बट इन एचएससी पार्ट 1 एंड इन एचएससी पार्ट 2 यू फील मच डिफिकल्टी। फॉर दैट रीजन मैंने क्या करा है, आप लोगों के लिए उन टॉपिक्स पे काम करा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट टू दोस्त, मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन एचएससी पार्ट 1 और एचएससी पार्ट 2 के रिजल्ट्स अनाउंस हो गए हैं। उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट जिन्होंने पेपर्स क्लियर कर लिए हैं एंड दे गॉट देयर डेस्टिनी। मींस दैट जिसने डॉ में जाना था उनका डॉ में एडमिशन हो गया, जिन्होंने एनएडी में जाना था उनका एनएडी में एडमिशन हो गया। बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हमारे पास अनफॉर्चुनेटली रहे जिनके पेपर्स क्लियर नहीं हुए। सो वाई आर यू वरीड? आप लोग डिसअपॉइंटेड ना हो, डिस्करेज ना करें। उसका एक बेसिक रीजन पहले मैं आप लोगों को देते हुए चलूं। उसका फर्स्ट ऑफ ऑल मेन रीजन ये है कि देखें, आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर्स आपको लेके चल रही होती है। मैं एसएससी पार्ट 1 एसएससी पार्ट 2 वालों के लिए बात कर रही हूँ। आप लोगों को टीचर्स लेके चल रही होती है, आप लोग वहां ट्यूशंस भी जा रहे होते हैं, तो ट्यूशन टीचर भी आपको जो है बहुत अच्छे से गाइड करती है, फॉलो करती है, मोरल सपोर्ट देती है। बट फिर क्या होता है, फिर आप लोग जब एचएससी पार्ट 1 में और एचएससी पार्ट 2 में आते हैं, यू विल फील लाइक अ बटरफ्लाई। आप अपने आप को बटरफ्लाई फील, आजाद महसूस करने लग जाते हैं। और फिर आप सडनली जब आपके एग्जाम्स करीब आने लगते हैं, तो आपको रियलाइज होता है कि यार पूरे साल तो मैंने कुछ खास गेन करा ही नहीं। मैं कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि मैंने पूरे साल में कुछ नहीं गेन किया। मैं कोचिंग तो जा रहा था, बट मैंने घर में उसे नहीं पढ़ा। अच्छा, कोचिंग में टीचर्स टेस्ट भी ले रहे होते हैं, बट नाउ यू आर इन एडल्ट एजुकेशन, सो हायर एजुकेशन पे आप आ चुके होते हैं। तो उस तरीके से टीचर्स आपके ऊपर जो है स्ट्रिक्टनेस नहीं करते। उसकी वजह क्या होती है कि यू आर नाउ अ बिग मैन, आप एल्डर हो चुके हैं, लेकिन आप क्योंकि आपके अंदर एक वो बच्चा कहीं ना कहीं होता है, तो आप क्या करते हो, एचएससी में आते ही आप अपने आप को थोड़ा सा फ्री फील करने लग जाते हो, और उस फ्री को फील करते 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 एग्जाम्स आ जाते हैं। अब आपको फिर रियलाइज होता है और फिर रिजल्ट आपको बताता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कोई मसला नहीं है। अभी आप अपने आप के अंदर जो है बिल्कुल डिसाइड कर लो कि भैया मैंने तो पेपर्स बहुत अच्छे से देने हैं और दोबारा से मेहनत करनी है और जो है अपनी तैयारी करनी है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अभी एसएससी से एचएससी में आए हैं, वो फॉर प्री मेडिकल हो, फॉर प्री इंजीनियरिंग, मेरी उनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि यार गाइस प्लीज प्लीज प्लीज, जो लेक्चर कोचिंग से लेते हो ना आप लोग, उस लेक्चर को घर पे आके रिपीट जरूर करना। दिस इज द की। ये आपके हाथ में मैंने चाबी पकड़ा दी है कि अगर उस लेक्चर को आके आप घर पे रिपीट करोगे, सो यू विल नेवर फॉरगेट दैट लेक्चर। आप कभी भी नहीं भूलेंगे वो लेक्चर, कभी भी नहीं भूलेंगे। इट विल ऑलवेज इन योर माइंड। ओके, एक दफा रिवाइज करेंगे और आपको सारी चीजें वो याद आ जाएंगी। आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास है मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है गाइस, मैंने ये टॉपिक आप लोगों के लिए निकाला है, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। इस वीडियो में हम मेटलर्जी देखेंगे किसकी? एल्यूमिनियम की। ओके, एल्यूमिनियम आपके पास अर्थ की क्रस्ट में, जो जमीन की लेयर्स है उसके अंदर आपके पास थर्ड अबंडेंट यानी कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्या है? एलिमेंट है। अच्छा, साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो आपके पास स्टार्स होते हैं ना, स्टार्स के सेंटर में ये तमाम मेटल्स बनते हैं। ये तमाम मेटल्स कहां बन रहे होते हैं? स्टार्स के सेंटर में। अब होता क्या है, जब ये स्टार, ये मिलियंस और बिलियंस ईयर्स के पहले की बात है कि जब ये स्टार सुपरनोमिक एक्सप्लोजन से फटे, तो उसमें से मेटल्स आके कहां गिरे? उस एक्सप्लोजन से हमारी अर्थ पे आके गिरे। तो ये जो अर्थ की जो लेयर्स बनी, तो ये आए तो बिल्कुल अपनी फ्री रेडिकल फॉर्म में थे, यानी कि बिल्कुल एलिमेंट्स मेटल्स बन के आए थे। लेकिन क्योंकि वक्त गुजरता गया और इन एलिमेंट्स ने दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके आपके पास क्या बना लिए?
ओर्स बना लिए। क्या बना लिए आपके पास? ओर्स बना लिए। अब ओर्स क्या होते हैं हम देखते हैं। ओर्स हमारे पास क्या होते हैं? ओर्स हमारे पास वो होते हैं, मैं यहां लिख देती हूं ओर्स क्या, ओर्स हमारे पास क्या होते हैं? ओर्स, ओर्स हमारे पास क्या होंगे? कंपाउंड ऑफ मेटल। ठीक है, कंपाउंड ऑफ मेटल यानी कि जो मेटल हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ एल्यूमिनियम चाहिए, मैंने अर्थ से निकालना है एल्यूमिनियम, तो जमीन से एल्यूमिनियम के जो चीजें हैं या वायरिंग या जो है आपके पास बटन, ये निकल के नहीं आ जाएंगे, बल्कि एल्यूमिनियम जो है हमारे पास किस हालत में आएगा? ओर्स की फॉर्म में आएगा। ओर्स होता क्या है? कंपाउंड ऑफ मेटल्स प्लस प्लस गैंग पार्टिकल। अब ये गैंग पार्टिकल्स क्या है देखें। गैंग पार्टिकल्स, धूल, मिट्टी, इंप्योरिटीज जो भी इस कंपाउंड के साथ लग गई है वो क्या कहलाएंगे? गैंग पार्टिकल्स कहलाएंगे। और ये कंपाउंड ऑफ मेटल्स है, यानी कि हम जब एल्यूमिनियम को देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमने इसको कैटेगराइज कर दिया है, हमने इस एल्यूमिनियम के ओर्स को क्या कर दिया है? कैटेगराइज कर दिया है। किस फॉर्म में? सिलिकेट ओर्स, फ्लोराइड, सल्फेट और ऑक्साइड। अच्छा गाइस, आप लोगों को कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत डिफिकल्टी फील होगी इन ओर्स के फॉर्मूलाज याद करने में, इन ओर्स के फॉर्मूलाज याद करने में, लेकिन लेकिन आप बहुत आसानी से इन ओर्स के फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं। वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी अभी। पहले हम ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है? सिलिकेट ओर्स है, फ्लोराइड ओर्स, सल्फेट और ऑक्साइड ओर्स। हमने ओर्स क्या कहा? कंपाउंड ऑफ मेटल होगा और उसके साथ गैंग पार्टिकल्स होंगे, यानी कि डस्ट, धूल, मिट्टी, ये सब क्या होगी? इसके साथ अटैच होगी, क्योंकि जमीन के अंदर पाए जा रहे हैं। अब इन्होंने क्या करा? उन मेटल्स ने दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके अपने कंपाउंड बना लिए। फॉर एग्जांपल हमने सिलिकेट की बात की, यानी कि SiO2 की बात की। किसकी बात की? SiO2 की बात की। तो हमने ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर SiO2 मौजूद था, हमने उन्हें क्या कहा? सिलिकेट ओर्स। हमने उसे क्या कहा? सिलिकेट ओर। जैसे काओलिन चाइना के लिए, Al2O3, 2SiO2, 2H2O। ये Al2O3 को आप जरा याद रखिएगा, ये असल में क्या है? आपके पास एल्यूमिनियम की एल्यूमिना आएगी हमारे पास। ये क्या है हमारे पास? एल्यूमिना। ठीक है, अब आप देखेंगे कि काओलिन, पोटैश फेल्सफर, पोटैश मिका, इन तीनों में Al2O3 मौजूद है। ठीक है, ये क्या है? एल्यूमिना। इसके अलावा क्योंकि हमने इसको सिलिकेट ओर्स में रखा है तो इसमें SiO2, SiO2 और SiO2 भी मौजूद है। क्लियर है गाइस कॉन्सेप्ट? फिर सबसे पहले काओलिन में देखते हैं। Al2O3 एल्यूमिना, SiO2 और वाटर के दो मॉलिक्यूल्स, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स क्या बना रहे हैं? चाइना के लिए बना रहे हैं। पोटैश फेल्सफर, पोटैश, पोटैशियम, पोटैश किससे निकला है? पोटैशियम, यानी कि K2O। ठीक है, पोटैशियम ऑक्साइड। Al2O3 एल्यूमिना है आपके पास और SiO2 आपके पास सिलिकेट। ठीक है, सिलिका डाइऑक्साइड। देन पोटैश मिका पे आते हैं। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, K2O, Al2O3, 3 मॉलिक्यूल्स, 6 मॉलिक्यूल्स किसके? SiO2 के, और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसको हमने क्या कहा? सिलिकेट ओर्स कहा। काओलिन में पोटेशियम नहीं है, ठीक है, तो Al2O3, 2 SiO2 और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स। अब पोटैश फेल्सफर पे आते हैं जब, तो पोटैश फेल्सफर में क्या है? K2O। ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड, Al2O3 और 6 मॉलिक्यूल किसके हैं? SiO2 के हैं। फिर हम पोटैश मिका पे आते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, यानी कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता। ये क्या है? K2O। Al2O3 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3। SiO2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6 और 2H2O, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर है? अब आते हैं फ्लोराइड पे। अच्छा गाइस, आप लोग ये याद करें या ना करें, लेकिन इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट व्हिच इज Na3Al(F)6। ठीक है, क्योंकि इसे हम आगे मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम में इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं, हमने क्रायोलाइट तक की बात कर ली। ओके, अब सल्फेट है।
इट्स अ सल्फेट, SO4 से पता चल रहा है आपको, SO4 सल्फेट, इट्स अ डबल सॉल्ट ओर्स, K2SO4 Al2SO4, ठीक है। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म में भी यहाँ पे मौजूद है, 4 मॉलिक्यूल्स हैं इसके, AlOH होल थ्राइस के 4 मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्साइड, सबसे इंपॉर्टेंट इसके ओर्स आ जाते हैं ऑक्साइड पे। ऑक्साइड में सबसे पहले कौन है हमारे पास, बक्सॉइट, जिप्साइट, डायस्पोर, कोरंडम। बक्सॉइट और बहुत इंपॉर्टेंट और है फिल वक्त आपके लिए, क्योंकि आप जो मेटलर्जी करने जाएंगे वो किस में से करेंगे, बक्साइट से। किससे करेंगे आप, बक्सॉइट से, ठीक है। बक्सॉइट का फॉर्मूला क्या है, Al2O3NH2, वो बक्साइट का फॉर्मूला क्या है, Al2O3NH2, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर है इसके अंदर मौजूद है। जिप्साइट पे जब हम आते हैं, जिप्साइट के अंदर Al2O3 एल्यूमिना है और वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसके पास, 3। डायस्पोर पे जब हम आते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है, Al2O3 और इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं, 1, H2O। कोरंडम पे जब आते हैं तो कोरंडम का जो फॉर्मूला है वो Al2O3 यानी कि जस्ट एल्यूमिना है, और इसे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए यूज नहीं करते, ये एज ए स्टोन हमारे पास यूज हो रहा होता है। इसमें एमराल्ड है जो कि ग्रीन कलर का होता है, नाम इसका पन्ना होता है। रूबी रेड कलर का, नाम इसका चुनी है, कॉमन नेम बता रही हूँ। सैफायर ब्लू कलर का होता है, नीलम, एंड टॉपस येलो कलर का होता है, पुखराज, ठीक है। तो ये ज्वेलरी वगैरह में ज्यादातर आपके पास यूज हो रहे हैं, फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हम इसे यूज नहीं करते। आज जो हम ओर ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, बक्साइट ओर ले रहे हैं। इस ओर के साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज है, इस ओर के साथ आपके पास बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है। उन इंप्योरिटीज को हम देखते हैं और हम ये देखेंगे कि मेटलर्जी हमारे पास क्या होती है। अब हम क्या कर रहे हैं, आपके पास मेटलर्जी कर रहे हैं। मेटलर्जी होती क्या है, मेटलर्जी आपके पास, आप क्या कर रहे हैं, ओर्स ले रहे हैं, उन ओर्स में से जो आपको मेटल चाहिए आप उसको क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट करवा ले रहे हो, निकाल ले रहे हैं। अब हम यहाँ पे मेटलर्जी किसकी देख रहे हैं, एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के लिए हमने बक्साइट ओर लिया है। बक्साइट ओर का फॉर्मूला आपके पास Al2O3.NH2O होता है। ओके गाइस, यहाँ पे इसके 3 स्टेप्स है। फर्स्ट है प्यूरिफिकेशन, यानी कि इसमें से इस ओर्स को आप लेंगे, बक्साइट को, इसमें जितनी भी इंप्योरिटीज होंगी उसे आप निकाल देंगे। सेकेंड इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस से आपको 99% एल्यूमिनियम जो है प्योर मिलेगी। देन हुफ्स लॉ के थ्रू आपके पास रिफाइनिंग आएगी, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम बाय हुफ्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और हुफ्स इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है। ये 3 स्टेप है, मैं यहां पे लिख देती हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है आपके पास, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना गेट करना है आपने ये, तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, प्यूरिफिकेशन। देन आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना। देन थर्ड स्टेप आपके पास क्या आएगा, रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम by Hoops electrolytic process। ओके गाइस, अब हम देखेंगे प्यूरिफिकेशन। देखें, जब एल्यूमिनियम अपनी इंप्योरिटीज के साथ होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के काबिल नहीं होगा, बहुत ज्यादा ब्रिस्टल होगा, आपके पास बहुत सख्त होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए ये आपके पास बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होगा। फॉर दिस रीजन हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी प्यूरिफिकेशन करेंगे एल्यूमिना की, यानी कि तमाम जितनी भी इंप्योरिटीज हैं वो सब हटा दी जाएंगी। फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना होगा, जो एल्यूमिना हमने Al2O3 हासिल किया है। देखिए एल्यूमिना, मैं आप लोगों को साथ साथ इस तरीके से गाइड कर रही हूं कि आप जब ये एक्सट्रैक्शन देखें तो आपको ज्यादा याद ना करना पड़े, ऑलरेडी आपको फॉर्मूलाज याद हो चुके हो। Al2O3 एल्यूमिना। अब क्या करेंगे, इस एल्यूमिना को हम डालेंगे इसके अंदर, इलेक्ट्रोलिसिस सेल के अंदर, और यहां से हमें ये क्या मिल जाएगा, जब इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जाएगा तो एल्यूमिनियम मिल जाएगा जो कि 99% प्योर होगा। फिर क्योंकि 99% प्योर है, 1% इंप्योरिटीज है, हम इसे
खूब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से गुजारेंगे और इसकी रिफाइनिंग करेंगे, जिसमें जो बची कुची भी आपके पास 1% भी इम्प्योरिटीज है वो भी निकल जाएंगी और 99.9% आपके पास क्या आ जाएगा, प्योर एल्यूमिनियम आ जाएगा। आते हैं सबसे पहले आपके पास किसके ऊपर, प्यूरिफिकेशन एल्यूमिनियम पे। प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम के अंदर हम पहले ये देखेंगे कि इस ओर के अंदर हमारे पास कौन कौन सी इंप्योरिटीज हैं। यहां दो किस्म की इंप्योरिटीज पाई जाएंगी, एक होगा Fe2O3 यानी कि आयरन का ऑक्साइड होगा, प्लस SiO2 यानी कि सिलिकेट। ये दोनों इंप्योरिटीज बक्साइट के साथ मौजूद होंगी। जब ये दोनों इंप्योरिटीज मौजूद हैं तो इनको रिमूव करने के लिए डिफरेंट मेथड हमारे पास आए। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स आए इस प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिना के लिए। सबसे पहला मेथड हमारे पास जो आया वो कौन सा आया, हॉल्स मेथड। कौन सा आया, हॉल्स मेथड। सेकंड जो हमारे पास आया वो हमारे पास कौन सा आया, बायर्स मेथड। थर्ड जो हमारे पास आया वो कौन सा आया, सरपर्क्स मेथड। अब जो हॉल्स मेथड है वो हम कब यूज करते हैं, जब ये दोनों इंप्योरिटीज एक्सेसिव अमाउंट में होंगी, यानी कि बहुत ज्यादा ही दोनों इंप्योरिटीज होंगी। तो कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, हॉल्स मेथड। Fe2O3 प्लस SiO2, जब ये दोनों एक्सेसिव अमाउंट में होंगे तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, हॉल्स मेथड। लेकिन जब हमारे पास Fe2O3 होगा, ज्यादा अमाउंट में ये वाली इंप्योरिटीज होंगी, तो बायर्स मेथड यूज करेंगे। और सरपक्स मेथड हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट में SiO2 यानी कि सिलिकेट मौजूद होगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? आई होप कि आप लोगों को यहां तक क्लियर होगा। प्यूरिफिकेशन के 3 स्टेप है हमारे पास, 3 मेथड है, हॉल्स मेथड, बायर्स मेथड, सरपक्स मेथड। हॉल्स मेथड हम यूज करते हैं जब हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट में Fe2O3 यानी कि आयरन का ऑक्साइड मौजूद होगा और सिलिकेट दोनों एक्सेसिव अमाउंट में है। बायर्स मेथड हम यूज करेंगे जब Fe2O3 होगा यानी कि फेरस ऑक्साइड आपके पास ज्यादा अमाउंट में मौजूद होगा एज अ इम्प्योरिटी। और सरपक्स मेथड हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास SiO2 होगा यानी कि सिलिकेट ज्यादा अमाउंट में होगा। सबसे पहले हॉल्स मेथड को देखते हैं कि इस हॉल्स मेथड में हम क्या कर रहे हैं। ओके, हमारे पास क्या है, Al2O3NH2O। हम इसका सबसे पहले रिएक्शन किससे करवाएंगे, सोडियम कार्बोनेट से, यानी कि आपके पास Na2CO3। ये हमारे पास क्या है, बक्साइड ओर है, Al2O3NH2O। यहां पे हम इसका रिएक्शन किससे करवाएंगे, Na2CO3। जैसे ही हम इसके साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे Na2CO3 के साथ, तो ये इससे रिएक्शन करने पे क्या बनाएगा हमारे पास, सोडियम एल्यूमिनेट यानी कि NaAlO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है गाइस, बक्साइड ने रिएक्ट करा किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने के बाद इसने क्या बनाया है, NaAlO2, CO2 और H2O। यहां तक क्लियर हुआ? इसे हम कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। हम इसे क्या कहते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। अभी Fe2O3 और SiO2 पे कोई इफेक्ट नहीं आया, वो अनइफेक्टेड है, वो मौजूद है अभी। अब हम इन तीनों चीजों को क्या करेंगे, 50 to 60 टेम्परेचर पे बॉयल अप करेंगे। 50 to 60 टेम्परेचर पे ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, हीट अप होंगे। सोडियम एल्यूमिनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे आपके पास, AlOH3 होल टू थ्राइस प्लस Na2CO3। ये प्रेसिपिटेट बना के नीचे बैठ जाएंगे। ये क्या बनाएंगे,
प्रेसिपिटेट बना के नीचे बैठ जाएंगे। अब हम इसके साथ करेंगे क्या, जब ये प्रेसिपिटेट बना के डाउनवर्ड नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, हम इसे निकालेंगे, रिफाइन करेंगे, फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे और इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम AlOH होल थ्राइस को हम, यहाँ कितना टेम्परेचर था 50 डिग्री टू 60 डिग्री, यहाँ कितना टेम्परेचर आएगा 1500 सेंटीग्रेड। इग्नेटेड कहलाता है ये प्रोसेस, क्या कहलाता है, इग्नेटेड, यानी कि बर्न करना किसी चीज को। 1500 सेंटीग्रेड पे हम क्या करेंगे, इसे बर्न करेंगे। जब ये 1500 सेंटीग्रेड पे आपके पास इग्नेटेड होगा तो ये क्या बनाएगा, Al2O3 प्लस H2O गैस बन के एस्केप कर जाएगा, क्योंकि आप टेम्परेचर देखिए 1500 सेंटीग्रेड है। तो ये आपके पास क्या आ गया, प्योर एल्यूमिना आ गया। ये क्या आ गया आपके पास, एल्यूमिना, प्योर एल्यूमिना। ये कौन से प्रोसेस से आया है, हॉल्स मेथड के प्रोसेस से आया है। मैं आपको एक दफा दोबारा रिपीट करवा दूं, हॉल्स मेथड में हमने करा क्या, हमने बक्सॉइड को रिएक्ट करवाया Na2CO3 से, Na2CO3 से रिएक्ट करने के बाद इसने क्या बनाया, सोडियम एल्यूमिनेट बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और वाटर बना। देन हमने इस जो प्रोडक्ट आया था इसे हमने 50 to 60 टेम्परेचर पे क्या करा, हीट अप करवाया। हीट अप करवाने के नतीजे में हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि AlOH होल थ्राइस बना और सोडियम कार्बोनेट हमारे पास दोबारा रीयूज के लिए आ गया। अब हमने क्या करा, इसकी जो PPT यानी कि प्रेसिपिटेट जो सेटल डाउन हो गए हैं हमारे पास, हमने इसे निकाला, फिल्टर करा, इसको हमने वॉश करा, ड्राई करा और ड्राई करने के बाद 1500 सेंटीग्रेड पे हमने इसे इग्निटेड करवाया। जब 1500 सेंटीग्रेड पे ये क्या हुआ, इग्निटेड हुआ, तो इसने क्या बनाया, एल्यूमिना बनाया। एल्यूमिना प्योर फॉर्म में आ गया और वाटर जो था वो आपके पास गैस बन के एस्केप कर गया। दिस इज कॉल्ड अ हॉल्स मेथड। ये कौन सा मेथड कहलाता है आपके पास, हॉल्स मेथड कहलाता है। जबकि आपके पास इंप्योरिटीज कौन सी है, Fe2O3 प्लस SiO2 एक्सेसिव अमाउंट में मौजूद है। क्लियर है आई थिंक। नाउ वी मूव ऑन द बायर्स मेथड। बायर्स मेथड, ओके, बायर्स मेथड कब यूज होगा, जब एक्सेसिव अमाउंट में Fe2O3 मौजूद होगा, ये इंप्योरिटीज आपके पास बक्सॉइड के साथ मौजूद होगी, तो हम क्या यूज करेंगे, बायर्स मेथड यूज करेंगे। बायर्स मेथड में हम क्या लेंगे, हम बक्सॉइड को Al2O3NH2O को रिएक्ट करवाएंगे, किसके साथ, हम इसे रिएक्ट करवाएंगे कास्टिक सोडा के साथ, NaOH के साथ, जो कि कितने परसेंट कंसेंट्रेटेड है, 45% कंसेंट्रेटेड है। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये सेम एज इट इज सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, यानी कि NaAlO2 बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये जो सोडियम एल्यूमिनेट बना है और वाटर के मॉलिक्यूल्स है, हम इसे दोबारा फर्स्ट वाले प्रोसीजर जो हमने हॉल्स मेथड में पढ़ा था वही चीज यहाँ पे रिवाइज होगी। क्या होगा, इसको आप 50 to 60 टेम्परेचर पे क्या करोगे, हीट अप करवाओगे। हीट अप करवाने के नतीजे में क्या बनेगा, AlOH होल थ्राइस यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर उस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को आप वॉश करोगे, ड्राई करोगे और फिर उसे आप 1500 सेंटीग्रेड पे इग्निटेड करवाएंगे, जिसके नतीजे में आपके पास क्या बनेगा, Al2O3 यानी कि प्योर एल्यूमिना। ठीक है गाइस, यहां देखें हमने क्या करा है, बक्सॉइड को कास्टिक सोडा यानी कि NaOH को इस साथ रिएक्ट करवाया है, जो कि 45% कंसंट्रेटेड है, जो कि कितना कंसंट्रेटेड है, 45% कंसंट्रेटेड है। जब इन्होंने आपस में रिएक्ट करता तो इन्होंने सोडियम एल्यूमिनेट बनाया, सोडियम एल्यूमिनेट के साथ इन्होंने वाटर फॉर्म किया। अब क्या होगा, अब हम इसे दोबारा से 50 to 60 डिग्री पे जो है हीट अप करेंगे। हीट अप करने के नतीजे में ये क्या बनाएगा, AlOH होल थ्राइस बनाएगा। इस AlOH होल थ्राइस को हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे और
फिर इग्निटेड करेंगे 1500 सेंटीग्रेड पे, जिसके नतीजे में प्योर एल्यूमिना बनेगा हमारे पास और वाटर के मॉलिक्यूल स्केप आउट कर जाएंगे। क्लियर? वायर्स मेथड आपका खत्म हो गया। अब हम किस पे आते हैं? सरप्रक्स मेथड पे आते हैं। अब हम किस पे आ रहे हैं? सरप्रक्स मेथड पे। सरप्रक्स मेथड में कौन सी हमारे पास इंप्योरिटी है? SiO2 सिलिकेट। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा क्या है आपके पास? डिफरेंट है एज कंपेयर टू हॉल्स मेथड, एज कंपेयर टू बायर्स मेथड। सरप्रक्स में क्योंकि सिलिकेट आपके पास ज्यादा है, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे? बक्सवाइट का पाउडर लेंगे, उसको कार्बन के साथ, कार्बन पाउडर के साथ मिक्सअप करवाएंगे और फिर उसमें से करंट पास करवाएंगे। कौन सा? नाइट्रोजन करंट। नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में होगी, NO2 की फॉर्म में, N2 की फॉर्म में, ठीक है, N2 की फॉर्म में होगी। क्या करा हमने? देखते हैं। Al2O3NH2O यानी कि बक्सवाइट लिया, इसको हमने रिएक्ट किससे करवाना है? कार्बन पाउडर, यानी कि इसका पाउडर और इसका पाउडर दोनों को मिक्सअप करा, फिर इसमें से करंट पास करवाया, नाइट्रोजन करंट, यानी कि नाइट्रोजन। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे? जहां पे जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास, वो क्या बन रहा है? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये क्या है हमारे पास? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास क्या बनेगा? अब देखें, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये कार्बन और ये कार्बन, क्योंकि इसके अंदर इंप्योरिटी मौजूद है SiO2, ये कार्बन इसके साथ भी मिक्सअप होगा। इसके साथ मिक्सअप होने के नतीजे में आपके पास सिलिका अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। सिलिकेट कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? सिलिकॉन और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब गाइस, एल्यूमिनियम नाइट्राइड हमें मिल गया। इस एल्यूमिनियम नाइट्राइड का हम रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे हॉट वाटर के साथ। हॉट वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस होगा किसका? एल्यूमिनियम नाइट्राइड का। एल्यूमिनियम नाइट्राइड जब हॉट वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होगा तो ये क्या बनाएगा? AlOH3 और अमोनिया गैस एस्केप आउट कर जाएगी। क्या एस्केप आउट करेगी? अमोनिया गैस एस्केप आउट करेगी। सही, यहां नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में है, यहां अमोनिया गैस जो है एस्केप आउट कर जाएगी। AlOH3 हमारे पास आ गया। अब वही काम ये पीपीडी फॉर्म करेगा। हम इस पीपीडी को लेंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करवाएंगे। जब ये वॉश होगा, ड्राई होगा, इसे हम क्या करेंगे? OH होल थ्राइस को हम 1500 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे। इस 1500 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये क्या होगा? इग्निटेड होगा। इग्निटेड होने के नतीजे में ये क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम बनाएगा, Al2O3, और वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से एस्केप आउट कर जाएंगे गैस बन के, क्योंकि टेम्परेचर देखें आप 1500 सेंटीग्रेड है। ये हमारे पास प्यूरिफिकेशन के मेथड हो गए। ये हमारे पास क्या हो गया? प्यूरिफिकेशन के मेथड हो गए। 3 मेथड हमने देखे, वो यहां तक थे। अब इस एल्यूमिना को, जो Al2O3 हमारे पास आया है एल्यूमिना, इस एल्यूमिना को हम डालेंगे, एक स्टील का टैंक है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है प्योर एल्यूमिना की, ये Al2O3। Al2O3 यहाँ पे ये रहा आपके पास, मॉल्टन फॉर्म में मौजूद है एल्यूमिना, Al2O3। ठीक है, मॉल्टन फॉर्म में मौजूद है यहाँ पे कौन? एल्यूमिना आपके पास। अब हम करेंगे क्या? ये Al2O3 मॉल्टन फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है। ये स्टील का एक टैंक है जिसपे कार्बन की लाइनिंग हुई है। ये जो लाइनिंग है वो कौन सी है? कार्बन की लाइनिंग है। ये कार्बन के रॉड है जो कि हैंग हुए हुए हैं इस मॉल्टन एल्यूमिना यानी कि Al2O3 में। एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन Al2O3 यहाँ पे मौजूद है। कार्बन की जो लाइनिंग है कैथोड के तौर पे रिएक्ट करेगी। कैसे रिएक्ट करेगी? यहाँ पे कैथोड के तौर पे। इसका मैं कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाती हूँ। और जो ये कार्बन के रॉड है ये क्या होंगे? एनोड बनेंगे। अब आप यहाँ ये देखिएगा कि CRG यानी कि कैथोड, R
reduction, and G is gain of electron. Gain of electron. AOL यानी कि एनोड, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। गाइस अब देखें, हमने क्या पढ़ा, CRG गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्या, Al2O3 यहां पे क्या हो जाएंगे, ब्रेक होगा। जैसे ही करंट पास करवाया जाएगा Al ब्रेक हो जाएगा और O3 O ऑक्सीजन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रेक हुआ आपके पास, ऑक्सीजन ब्रेक हुआ आपके पास। अब एल्यूमिनियम यहां ब्रेक होने के बाद किस पे आएगा, कैथोड पे आएगा। अपने किस पे आएगा, कैथोड पे आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन इसे लॉस करें वो यहां से क्या करेगा, गेन करेगा। गेन होने के नतीजे में यहां ये सेटल होने लग जाएगा बॉटम की तरफ, और ये है टैपिंग होल। यहां से हम क्या करेंगे, ये प्योर एल्यूमिनियम कलेक्ट कर लेंगे, जो कि 99% क्या है आपके पास, प्योर है। यहां इस टैपिंग होल से एल्यूमिनियम क्या होने लग जाएगा, हमारे पास कलेक्ट होने लग जाएगा। लेकिन ये कितना प्योर है, 99%। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए इसे और प्योर करना है। 99.9% क्या करना है, हमें इसे प्योर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हुप्स एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिसिस सेल बनाया था तो इन्हीं के नाम पे इस प्रोसेस का रख दिया गया, इन्हीं के नाम पे इनके सेल का नाम रख दिया गया। क्या रखा गया, हुप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अब देखिए ये जो सेल बना हुआ है ये स्टील का था, ये आपके पास किसका है, आयरन का है। ओके गाइस, एक और चीज यहाँ सॉरी, यहाँ एक और चीज, यहाँ आपके पास क्रायोलाइट है, Na3AlF6 क्रायोलाइट। ये क्या है आपके पास, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट। और BaF2 यानी कि बैरियम फ्लोराइड भी है यहां पे। क्रायोलाइट यहां क्या कर रहा है, क्रायोलाइट इस एल्यूमिना का टेम्परेचर डाउन कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है। और BaF2 क्या कर रहा है, यहाँ पे इस एल्यूमिना का फ्लूइडिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पार्ट नहीं ले रहा है ये रिएक्शन में, यहां ये कर क्या रहा है, क्रायोलाइट एल्यूमिना का टेम्परेचर डाउन करवा रहा है 950 सेंटीग्रेड तक, और फ्लूइडिटी इंक्रीज कौन कर रहा है, BaF2 फ्लूइडिटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिनियम। अब आ जाते हैं हुप्स पे, रिफाइनिंग हो रही है। जो 1% इंप्योरिटीज अब इसके अंदर रह गई है उसे भी हम क्या कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो सेल को समझ लेते हैं। सेल क्या है हमारे पास, ये सेल बना हुआ है आयरन का, आयरन का एक बॉक्स है। ठीक है, इसमें 3 लेयर बनी हुई है हमारे पास। ये तो हमारा कैथोड हो गया। ठीक है, ये हमारे पास हमारा एनोड है, कार्बन की लाइनिंग हुई हुई है ये, लेकिन एनोड है। एनोड कौन है हमारा, AlCu का एलॉय है, जो कि कैसे रिएक्ट कर रहा है, एज अ एनोड रिएक्ट कर रहा है, एज अ एनोड रिएक्ट कर रहा है। फिर एक लेयर इसके अंदर क्रायोलाइट की है। मैंने कहा था आपसे कि यहाँ रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा, लेकिन यहाँ Na3AlF6 और BaF2 यहाँ रिएक्शन में ये दोनों पार्ट लेंगे, यहाँ के दोनों रिएक्शन में पार्ट लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, मोल्टन एल्यूमिनियम है, मोल्टन एल्यूमिनियम। यहां से हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपना एल्यूमिनियम, इस जगह से यहां से हम क्या कर रहे हैं, अपना मोल्टन इम्प्योर एल्यूमिनियम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। यहां से हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इम्प्योर एल्यूमिनियम। ठीक है, ये हमारा क्या है, मोल्टन एल्यूमिनियम है। और ये जो लेयर है ये किसकी है, फ्रोजन एल्यूमिनियम की। किसकी है ये आपके पास, फ्रोजन एल्यूमिनियम की। अब देखें, जैसे ही करंट पास करवाना स्टार्ट किया, जैसे ही हमने क्या करा, करंट पास करना स्टार्ट किया, तो यहां से ये AlKu एलॉय जो था हमारे पास एल्यूमिनियम और कॉपर का, जैसे ही इसमें से करंट पास हुआ, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस करे। लॉस करने के बाद ये कहां माइग्रेट करे, Na3AlF6 में। यहां पे भी क्या हुआ, आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके कहां माइग्रेट करेंगे,
ऊपर वाले इसके अंदर, और यहां से एल्यूमिनियम को लेंगे, ये एल्यूमिनियम जाएंगे आपके पास किसके ऊपर, आपके कैथोड पे, जहां पे ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के नतीजे में हमारे पास प्योर एल्यूमिनियम हमारा आ जाएगा, जो कि अब कितना प्योर है, 99% प्योर है। अब आप कहेंगे ये तीनों आपके पास मॉल्टन स्टेट में है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये आपस में मिक्सअप क्यों नहीं हो रहे? उसकी वजह ये है, देखिए मैं एक कॉमन से एग्जांपल देती हूं। आप कस्टर्ड की एक लेयर डालें, उस पर आप जेली की एक लेयर डालें, क्योंकि कस्टर्ड आपके पास डेंस होगा तो जेली उसके अंदर मिक्स नहीं होगी, क्योंकि डेंस स्पेसिफिक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सो इन तीनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज है, इन तीनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, चेंज है, तो इसी वजह से ये तीनों लेयर्स जो है आपस में मिक्सअप नहीं होती। फर्स्ट लेयर कौन सी है, एल्यूमिनियम और कॉपर की एलॉय की। सेकेंड लेयर आपके पास कौन सी है, क्रायोलाइट और BaF2 बैरियम फ्लोराइड के मिक्सर जो मॉल्टन स्टेट में है उसकी। और थर्ड जो आपके पास है वो मॉल्टन एल्यूमिनियम है। तीनों जो लेयर्स हैं आपस में मिक्सअप नहीं होंगी, क्योंकि एक से दूसरा क्या है, डेंस सबसे डेंस नीचे है, बीच में उससे लाइट, और एल्यूमिनियम जो हमारे पास मॉल्टन फॉर्म में वो सबसे ऊपर है, वो सबसे लाइट है। अब क्या होता है, जैसे करंट पास होता है, यहां से एल्यूमिनियम यहां माइग्रेट करेगा, यहां से एल्यूमिनियम यहां माइग्रेट करेगा, और सारे एल्यूमिनियम मिलके किस तरफ जा रहे होंगे, कैथोड की तरफ। जहां इन्होंने लॉस ऑफ गेन एनोड पे करा था, जाके गेन कहां पे करेंगे, कैथोड पे करेंगे, और आपके पास प्योर एल्यूमिनियम आ जाएगा। आई होप कि आज का जो टॉपिक है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा होगा। गाइस, इट्स अ टफ टास्क टू मेक अ वीडियो, so please like and subscribe our channel and share our video। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा रिलेटेड टू द टॉपिक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, बट आई होप कि मैंने तमाम कंफ्यूजन आपकी क्लियर की हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज।